मैं तो कह रहा हूँ आज के इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ यार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित, मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन से हूँ और मैं आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो लास्ट वीडियो को हमारी रिस्पॉन्स मिला, बहुतों के कॉल्स आए, हमें बहुत कमेंट्स भी आए, बहुत लाइक्स भी हुए और जितने लोगों के कमेंट आए मैंने सबको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करी अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से। जिनके कॉल्स भी आए उनके लिए भी मेरे लिए था कि बेस्ट से बेस्ट उनको आउटकम दे सकूं उनकी प्रॉब्लम्स का। और ये वीक जो लास्ट हमारा गया है ऑस्ट्रेलिया के सिनेरियो के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत क्रूशल इसमें चीज़ें हुई और कुछ टेरिफाइंग चीज़ें भी हुई जो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सर, अब जैसे आपने बोल ही दिया कि कुछ टेरिफाइंग चीजें हुई हैं, हाँ जी, मैं हाँ जी। जानना चाहूंगा कि ऐसा लास्ट वीक में क्या करंट सिनेरियोज रहे हैं और क्या ऐसी टेरिफाइंग चीजें हुई हैं जो हम आप अपने स्टूडेंट्स को बताएं। देखो, पहले तो करंट सिनेरियो की बात कर ले। करंट सिनेरियो में ये हो गया जो भी फाइल, अब देखो पहली बात तो आउटकम फटाफट आने लगे अच्छा। और जो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 15 नवंबर के बाद जो फाइनल लॉन्च हुई उन सब के आउटकम विद इन 12 और 13 डेज आने लगे हैं। क्योंकि मेरे जो आउटकम आया है अपना 23 नवंबर को जो फाइल लगी थी हमारी, उसका आउटकम आया है हमारा, आप लगा लो 9 दिसंबर को। और इररेलेवेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, इररेलेवेंट। आप ये सोचो कि मोनाश यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड हो, मोडॉक यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई एनी अदर यूनिवर्सिटी, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, सीटीयू ले लो, सीक्यू ले लो, सब के रिफ्यूजल आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक ही यूनिवर्सिटी है या फिर इसके रिफ्यूजल नहीं आ रहे या फिर कोई और कोर्स है उसके रिफ्यूजल नहीं आ रहे। कोर्स स्पेसिफिक भी छोड़ दो, जिसका G8 यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो रहा है ना, उसके भी वीजा रिफ्यूजल आ रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटीज। रीजन इसका, रीजन तो मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि मैं फिर वही डिस्कशन करूं तो सही नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों इतने डिप्रेस्ड हो गए हैं बच्चे। मुझे आज सवेरे जब मैं आ रहा था गाड़ी में बैठा था, मुझे दिल्ली से एक फादर का कॉल भी आया स्टूडेंट का। तो उनके बच्चे ने कर्टन में एडमिशन करी, वो खुद शायद, मुझे पता नहीं, वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने उनसे पूछा नहीं प्रोफेशन, तो उनके हिसाब से उनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे। कर्टन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उनके बच्चे के 7.5 बैंड्स थे, उनका भी रिफ्यूजल आया। उन्होंने मेरे से सोल्यूशन पूछा, मैंने तो उनको यही बोला इमीडिएटली कि अपने बच्चे को बैचलर डिग्री में एडमिशन कराओ पहले। तो लेटर ऑन इन केस कभी कोई हमारे पास ऑप्शन आया विद इन 4 मंथ्स 5 मंथ्स, तो हम उनसे जरूर कॉन्टैक्ट करके उनको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे। अब आप बात करते हैं टेरिफाइंग, ऐसा टेरिफाइंग वर्ड आपने यूज किया, आप और बच्चों को डराने वाले हो, तो क्या टेरिफाइंग चीज हुई है लास्ट वीक में ऐसा? देखो, टेरिफाइंग चीज नहीं है ये चीज, तो टेरिफाइंग से भी बढ़ के है, तो बहुत नॉर्मल वर्ड सेलेक्ट किया है। आप खुद सोचो कि आप 2025 पास आउट हो, ठीक है, या फिर आप उसके पुराने ग्रेजुएट हो, आपने मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन लिया किसी यूनिवर्सिटी में और आपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करे और आपने फाइल एम्बेसी में लॉन्च कर दी। और फाइल लॉन्च में किसी को 15 दिन हुए, किसी को 5 दिन हुए, किसी को 1 महीना हुआ है। आपको यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू कॉल आता है और जितने बच्चे को भी इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं उन सारे बच्चों को इंटरव्यू में रिजेक्ट किया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आपकी सीओई कैंसिल हो गई है, आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर लो और रिफंड डाल दो। आपकी फाइल एम्बेसी में है, आप इमेजिन करिए। और ये हुआ है, और ये किसी कॉलेज, कोई घटिया कॉलेज के साथ नहीं, यूनिवर्सिटी के साथ हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे कम हो, मेरे अकॉर्डिंगली 50-100 बच्चे तो मिनिमम होंगे ही। उनके करियर के साथ तो समझ लो आप, यूनिवर्सिटी वालों ने अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में कि उनके कल को और रिफ्यूजल ना आ जाए और उनका जो स्टेटस है लेवल 2 से लेवल 3 ना चला जाए, लेवल 1 से लेवल 2 ना चला जाए लेटर ऑन, ये डिसीजन उन्होंने लिए। और इसमें आप देखो ना पूरे सिनेरियो में, फिर मैं बार बार घूम फिर के मैं स्टूडेंट की बात जरूर करता हूँ। कौन फंस गया? स्टूडेंट फंस गया। अब देखो कि इससे बुरा क्या हो सकता है आज के स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो विड्रॉ कर रही थी। अब देखिए, नाम मैं वैसे तो लेना नहीं चाहिए, पर अब जब डिस्कशन हो ही रहा तो मैं बता देता हूँ। मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्या नहीं है। सिडनी के बगल में एक यूनिवर्सिटी है और काफी मतलब टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है, एक रीजनल पार्ट है वहां पे है वो यूनिवर्सिटी। तो इसका कोई अल्टरनेट बच्चे कैसे? अब देखो, कई बच्चों की मुझे कॉल्स भी आई उनमें से, मतलब 3-4 बच्चों की कॉल्स आई। मेरा भी एक बच्चा था तो मुझे भी उसकी भी कॉल आई, मेरे बच्चे के साथ भी यही हुआ। उसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। कई बच्चों को वो रेलिवेंट लगेगा, बट 90% बच्चे वो चीज करेंगे, मुझे खुद पता है। देखो, फाइल तो एमएससी में है, सीओई आपकी विड्रॉ हो गई है, तो सीओई इनवैलिड हो गई आपकी।
ठीक है, बट वीजा प्रोसेसिंग चल रही है आपकी, ठीक है। अगर आप फाइल विड्रॉ कर लेते हो, ठीक है, अगर फाइल विड्रॉ हो जाती है तो फिर तो नेक्स्ट सिनेरियो है कि आप रिफंड अप्लाई करो, फाइल पीछे रख लो, तो कम से कम रिफ्यूजल नहीं है, फाइल विड्रॉ कर लिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा आज की डेट के बच्चों के लिए, क्योंकि वीजा तो वैसे भी नहीं आ रहे, तो एक तरीके से एक थोड़े प्लस पॉइंट है कि विड्रॉ कर लो। अगर जो बच्चे विड्रॉ नहीं करना चाहते हैं वो वेट करें एम्बेसी का। एम्बेसी अगर उनसे S56 लेटर होता है, जिसमें S56 में बच्चों से मांगा जाता है अपना COE, कि आप COE अरेंज करके दीजिए किसी और प्रोवाइडर से, या तो आपको किसी और यूनिवर्सिटी से अरेंज करके दीजिए, किसी और प्रोवाइडर, कोई भी प्राइवेट प्लेयर भी हो सकता है, बस कोर्स सेम रहे या रेलिवेंट रहे तो चल जाएगा। तो वो ऑप्शन अगर सिलेक्ट हो जाता है तो वो भी बच्चा ले सकता है। बट मैं बच्चों को बोलूंगा आज की डेट की सिनेरियो के हिसाब से कि भैया फाइल विड्रॉ कर लो, और इसको अपने लिए बैड लक मत समझो कि आपके साथ, चलो मैं खुद कह रहा हूँ यार बहुत बुरा हुआ ये चीज, बट रिफ्यूजल से तो बच गया ना बच्चा, अल्टीमेटली रिफ्यूजल से अगर बच गया तो ये भी बहुत है आज तो है एक बार दोबारा जाने। हाँ, क्योंकि देखो कहता क्या है, आज ये बच्चा ही फेस कर रहा है, बच्चा बहुत डिप्रेस्ड होगा, मैं कह रहा हूँ फैमिली वाले इतना परेशान होंगे यार क्या कर रही है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, बट लेटर ऑन अगर चीजें कल को जाके पॉजिटिव हो जाएंगी ऑस्ट्रेलिया में, बच्चे का फरवरी मार्च में चीजें पॉजिटिव हो जाएगी, बच्चा वहां पहुंच गया, कमाने लगा, उसको सही कोर्स में एडमिशन भी मिल गया, 2 महीने में वो चीजें भूल जाएंगे जो पुरानी हुई। एक अच्छा एहसास जो होता है ना, वो पुरानी की सारी बुराइयां भुला देता है, सारे दुख दर्द कम कर, हाँ दुख दर्द कम कर देता है। हम लोग इतनी हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, बट जिस स्टूडेंट को, मैं तो मेरे तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता है, स्ट्रेस में है वो हमें देख के चलो हम नॉलेज दें, हाँ, बट ये है कि हमें देख के वीडियो डरे ना। नहीं मैं हमेशा इसीलिए जो मेरा नेचर ऐसे ही, स्टूडेंट जो मेरे सामने आते हैं वो भी मेरा नेचर जानते हैं कि मैं इसी तरीके से बात करता हूँ। बच्चों को डराना हमारा काम नहीं है, बस उन तक नॉलेज पहुंचाना हमारा काम है, किसी तरीके से भी किसी पहुंचाए, तरीके से। एंटरटेनमेंट के तरीके से पहुंचाए, या फिर सीरियस होकर पहुंचाए, या इमोशनल होकर पहुंचाए। एम्बेसी भी वीजा कंफर्मेशन मैंने सुना है कई बार दे रही है, और फिर देने के बाद कह रही है कि ये आप वीजा पक्का मत समझो, कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं इसको। देखो ये चीज हुई है और मैं पूरा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्या, बच्चे के साथ हुई है। हाँ 10 तारीख को हुई है, 10 दिसंबर की बात है, परसों की। बच्चे का वीजा आया, बैचलर ऑफ नर्सिंग, पर्थ में एक यूनिवर्सिटी, उसका वीजा अप्रूवल आ गया। ये बात है 2-2:15 बजे की बात की। वीजा अप्रूवल आया, हमने बच्चे को इन्फॉर्म किया, बच्चे को इन्फॉर्म करने में हम थोड़ा लेट हो गया, अगर कई बार 2 बजे का वीजा आता है, हम बच्चे को 3 बजे में इन्फॉर्म करते हैं, हमारा ये रहता है सेम डे इन्फॉर्म करते हैं विदिन 2 आवर्स। हमने जब तक बच्चे को इन्फॉर्म करना उसके पहले बच्चे का कॉल आ गया, हम भी परेशान है, बच्चे कॉल क्या करने को आ गए। फिर बच्चे ने मुझे बताया कि सर एक दिल्ली के नंबर से हमें कॉल आई है और उन्होंने बोला है हमें कि ये जो वीजा अप्रूवल आपको आया है दिस इज नॉट परमानेंट, ऐसा भी हो सकता है कि लेटर ऑन डिसीजन चेंज हो जाए, तो इसको पक्का मत समझिएगा। मतलब देखो तरीका उनका कुछ और बोलने का है कि स्टे अपडेटेड टू योर एमई अकाउंट और डिसीजन कैन बी चेंज्ड और समथिंग अपडेशन कैन हैपन, ऐसे करके उन्होंने एक्सप्लेन किया। बट जो मूल रूप से जो बात थी वो यही है कि भाई ये पक्का नहीं है, लेटर ऑन ईमेल अकाउंट आप चेक करते रहिएगा, कोई और अपडेशन आएगी तो आपको मिलेगी। मतलब वीजा अप्रूवल आने के बाद भी ये समस्या है। आज के बाद पहले कभी ऐसा हुआ? इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूनिवर्सिटी, हाँ इसके पहले वीजा ऐसा भी हुआ है कि वीजा आया हो और कैंसिल हो गया, बट सामने से एम्बेसी बोल रही हो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पहले इसलिए हुआ था कि एक बार की फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट लेटर ऑन ऑडिट में पकड़े जाते थे तो हो जाता था। बट इस चीज का रीजन मुझे नहीं पता, पर मैं हाँ सजेशन जरूर दे दूंगा। अगर कोई बच्चा मेरे साथ ऐसा कोई बच्चा है जो वीडियो देख रहा है या फिर किसी के संग सिनेरियो ऐसा हुआ हो, तो भैया अगर हमारा वीजा आ गया है अगले दिन ऑस्ट्रेलिया निकल लो। जब तक कोई चीजें चेंज हो, इससे बड़ी ऑनशोर जब पहुंच जाओ, एक बार बच्चा जब ऑनशोर पहुंच जाता है तो टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वीजा तो तब तक वैलिड है, कोई उन्होंने स्टे तो लगाई नहीं उसके ऊपर। अब इनकेस चेंजेस आएंगे भी ना तो वहां जाके एमआरटी फाइल हो जाती है। वो वहां के जो लॉयर होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट है इस मामले में, वो कुछ ना कुछ डिसीजन फटाफट करके चीजें सॉर्ट आउट कर देते हैं। एक नई लिस्ट भी है हमारे लिए सब क्लास 189 में। हाँ ये एक नई लिस्ट आई है ऑक्यूपेशन लिस्ट की, ये हम डिस्कशन एक नए वीडियो में कर लेंगे है ना। पर ये बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि कोर्स सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड। देखो आज के सिनेरियो में तो नहीं है। देखो आज की मैं बात करूं कि किसी बच्चे ने नर्सिंग ली हो, किसी बच्चे ने बैचलर ऑफ बिजनेस लिया हो, रिफ्यूजल दोनों के आ रहे हैं, तो मैं इसमें आज तो कुछ नहीं बोलूंगा। पर आज से पहले या फिर इस सिनेरियो के पहले, ये तो बहुत ही खतरनाक सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। इसके पहले जो कोर्स सिलेक्शन होता है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था वीजा में।
जैसे मैं हमेशा बच्चों को बोलता ना कि इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर बैचलर ऑफ नर्सिंग, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर बैचलर ऑफ सोशल वर्क, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो वीजा चांसेस बहुत ज्यादा होते थे बच्चों के हाई। बट और ये आज नहीं तो कल देखो, ये जो बुरा पड़ाव चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, आज नहीं तो कल तो खत्म हो गई। मैं यही पूछना था कि अब सर्टेनली इतना ज्यादा नेगेटिव जा रहा है, इतना ज्यादा, वो कहते हैं ना एक बुरा होता है तो कितना ही बुरा होगा, तो आपको क्या लगता है कि अब वो फेज आ गया कि अब इससे बुरा क्या ही होगा? अभी मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा और बुरा होगा। मुझे जो देखो मेरा मुझे लगता है क्योंकि अभी दिसंबर का देखो 10 तारीख 12 तारीख 13 तारीख के आसपास के हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं इस वीक का, तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा और बुरा वक्त देखना बाकी है, ये थोड़ा और स्ट्रेट करेंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ पता क्या है कि देखो हर कंट्री की अपनी अपनी रेपुटेशन है एजुकेशन की है। जैसे यूके एजुकेशन इज हाईली रिगार्डेड अराउंड द वर्ल्ड, यूएस की एजुकेशन इज रिगार्डेड हाईली अराउंड द वर्ल्ड, ऐसी ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन है। और कोई भी एजुकेशन सिस्टम है, इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम, वो कभी नहीं चाहेगा कि यार उसका जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो। अब यहाँ के जो एजेंट है, मैं खुद भी ऐड देखता हूँ यार, और वो ऐड चलाए जा रहे हैं 2022 पास आउट +2 बच्चे, 2023 पास आउट +2 बच्चे, ये भी आ जाओ। एक मेरा कोई जानने वाला भी है, थोड़ी दूर पे ऑफिस है उसका, उसने भी चला दिया है 2024 पास आउट बच्चे। अब कहाँ एडमिशन कराओगे इनका? कोई घटिया सा कॉलेज होगा, वहाँ एडमिशन कराओगे, अपने पैसे बनाओगे और बच्चे का करियर तुम यूं डालोगे डस्टबिन में और निकल लोगे अपने पैसे बना के। वो सिनेरियो बहुत गलत है। और आज भी तो कल इनकी भी दुकानें बंद होंगी। और मैं खुद भी देखो, मेरा तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छे प्लेयर्स हो मार्केट में, देखो कई लोग मुझे भी गाली देते होंगे, मैं खुद भी बोलता हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं बोल रहा कि मैं बहुत पाक साहब आदमी हूँ, बट हाँ आई प्ले, मैं फेयरेबल कंपटीशन होना हाँ देखो मैं, क्योंकि भाई देखो हमारा जो कंपटीशन है अपनी मार्केट वालों के साथ ही है। अब कोई मार्केट में जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं कि हमें सर स्टेप वाइज काम करना, हम स्टेप वाइज करते हैं। कोई कहता है पैकेज करने आता हो तो पैकेज करते हैं। अब कई एजेंट पैकेज वालों को गाली देते हैं, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं भाई, हिस्सा लेता हूँ मैं, वो चीज़ मेरा काम है सहना, बट एटलीस्ट मैं उन बच्चों का काम करता हूँ जो सिर्फ यूनिवर्सिटी जा रहे हो या फिर कॉलेज पे अच्छे जा रहे हो, जिसमें इंजीनियरिंग या फिर सोशल वर्क रिलेटेड कोर्सेज हो। बट वो जो बच्चे हैं जो +2 पास आउट हैं, 5.5 बैंड वालों के ऐड डाल लेना, ऐसे बच्चों के ऐड डालना जिनके सारे परसेंटेज 50% है, तो खुन्नस तो अंदर आती है उनके ऐड देख देख के। उन्हीं लोगों ने तो रेपुटेशन हमारी ऐसी कर रखी है कि एम्बेसी टारगेट ही करे जा रही है इस रीजन को। कुछ रीजन भी हैं जिनको अब वो किया गया, ब्लॉक किया गया कि उनके तरफ से बच्चे नहीं जाएंगे। ब्लॉक तो नहीं किया है, पर हाँ हाईलाइट जरूर किया, और ये एम्बेसी ने ही किया। एम्बेसी की तरफ से कहीं ना कहीं, एम्बेसी की तरफ से नहीं, मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फेक डॉक्यूमेंट, फेक एजुकेशन डॉक्यूमेंट, फेक फंडिंग डॉक्यूमेंट। और ये इन्फॉर्मेशन होता है क्या कि ये इन्फॉर्मेशन एम्बेसी यूनिवर्सिटी को शेयर करती है, जहां तक मेरा अनुमान है। जरूर हो सकता है कि भाई मैं इसमें इनकरेक्ट भी हो जाऊं, क्योंकि देखो कहीं ये लिखा नहीं होता, कहीं भी चीजें ना पता चल पाती, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीजें जो यूनिवर्सिटी है वो इन्फॉर्म करती है जो यहाँ पे मास्टर एजेंट है उनको। फिर वहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि भाई देखो कुछ कुछ रीजन है, जैसे गुरदासपुर हो गया, तरन तारण हो गया, और भी कोई रीजन है, जैसे मैं अब देखो 2 नाम थे, क्योंकि मेरे पास उसका बच्चा नहीं आता था, मैंने इसलिए नाम ले लिया कि इनको हाईलाइट किया गया है कि भाई जैसे राजस्थान में गंगानगर, हिमाचल में रुद्रपुर भी है, हिमाचल में वो उत्तराखंड में रुद्रपुर है, वो तो भैया खतरनाक एरिया है, वहां पर वो हाईलाइटेड कर दिया गया कि उस जगह के बच्चे आजकल एजेंट अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, तो उनका चांसेस तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है उधर। तो मैं खुद भी, मतलब मेरा खुद भी एक ऑफिस है एक जगह पे, तो वहां के भी कुछ बच्चों को भी मना किया गया है, बट वी आर फोकसिंग कि भाई हम किस तरह हम कहीं ना कहीं से उसका एडमिशन निकालें कि बच्चों को आगे निकालें, क्योंकि हमारे पास भी बच्चे बहुत होल्ड पे हैं, और एक ना एक दिन बच्चों की पेशेंस भी यार लूज हो जाती है। तो बच्चे अच्छे बच्चे हैं, जैसे मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे आके मेरे पास पता क्या आज कह रहे हैं कि हमारे पास तो सर सब कुछ जेन्युइन है, सारे प्रूफ्स है हमारे पास, हमारा एडमिशन इतनी अच्छी जगह हो चुका है। तो उनको बोलना भैया जिनके रिफ्यूजल आए उनके साथ भी यही था, सिनेरियो कोई चेंज थोड़ी ना था उनका। तो फिर हमने उनको उनकी एप्लीकेशन हमने, अब एक जगह हमने गलती कर दी। मैं तो कह रहा हूँ आज के इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ यार। कोई एक एजेंट बता दो मुझको जो आज बोल रहा हूँ सामने आके मेरे बच्चों की रिफ्यूजल आई, कोई नहीं बोलता है। मैं तो कम से कम सच तो बोलता हूँ भाई चलो हाँ मेरे बच्चों की रिफ्यूजल आई, मैंने कोई गलत स्टेप नहीं लिया उनका, उनसे मतलब बच्चों की राजी खुशी बच्चों की एप्लीकेशन थी, अच्छे डॉक्यूमेंट थे, जेन्युइन फंड थे,
तो मैंने उनकी फाइल लॉन्च कर दी। और कई बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं जो आज की डेट में भी मेरे पास आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं आके कि सर मेरे तो उस एजेंट ने 5-6 महीने खराब कर दिया। मैं कहा किस्मत वाले हो, खराब हो गए तुम्हारे। जिसने अगर खराब ना किए होते ना रिफ्यूजल लेटर तुम्हारे हाथ में होता है। तो एक वन लाइनर में अगर आप समअप करना चाहेंगे कि अब बच्चे जो जाना चाह रहे हैं या उनके पास क्या ऑप्शन है, वीजा रिजेक्ट हो रही है, वीजा छोड़ो सीओ ही रिजेक्ट हो रही है, इंटरव्यू के वीजा आने के बाद भी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक वन लाइनर में अगर आप समअप करना चाहो तो क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं, जिनकी फाइल लगी हुई है या कुछ भी? देखो अगर सीओई आ रखी है तो होल्ड हो जाओ, अगर एडमिशन आया है तब भी होल्ड हो जाओ, एकदम शांत बैठो, होल्ड एंड स्टे काम, सही वक्त का इंतजार करो। और मैं पूरा होप करता हूँ क्योंकि वहाँ की एडमिशन भी देखो, यूनिवर्सिटी को एडमिशन भी चाहिए और सारी चीज़ें नॉर्मल भी होनी है, तो थोड़ा समय लगेगा। आई होप कि फरवरी तक चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और चीज़ें आउट ऑफ जो कंट्रोल हो रखी है वो एकदम नॉर्मल पेस पे होंगी। तो बस हमारा काम है वेट करना, इस टाइम राइट टाइम का वेट करके आगे बढ़ना। हमारा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये है कि स्टूडेंट को जागरूक कर सके हम। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मेंशन करो, मैं जितनी जल्दी हो सकूंगा आपको रिवर्ट करूंगा। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा जो वीडियो ये देख रहे हैं वो अपने लोकेशन जरूर मेंशन करें कि किस सिटी से ये वीडियो आप देख रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारा पेज जरूर सब्सक्राइब करें। हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और नए नए वीडियोस बनाने का मन भी करता है।